एजाज, आपकी क्या राय है? अलीना बहुत शुक्रिया। अलीना, पहली बात तो ये है कि जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा चुके हैं और जो अगला बड़ा इवेंट है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान में गैर मामूली इजलास है। ये इजलास तो होते रहते हैं, लेकिन ये इजलास इसलिए अहम है कि यहाँ पर भारत की तरफ से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर वो भी तशरीफ लेके आ रहे हैं और जाहिर है एक पूरा एक एनवायरनमेंट है। इस खित्ते की शक्ल बदल सकती है अगर पाकिस्तान और भारत जो है वो दोबारा कंपोजिट डायलॉग के ऊपर वो राजी हो जाएं। और ये वो कंपोजिट डायलॉग हैं जो कि शुरू हुए थे, बुनियाद तो उसकी डाली थी नवाज शरीफ साहब ने, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि इस खित्ते के बड़े लीडर थे उनके साथ मिलकर, और दोनों बड़े लीडरों ने मिलकर उसकी बुनियाद डाली थी। लेकिन इसको आगे कौन लेके गया था? इसको आगे लेके गए थे जनरल मुशर्रफ और मनमोहन सिंह। सर, उसकी तारीख के ऊपर अगले सवाल में जरा डिटेल से बात करते हैं। अगर इसके ऊपर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तवज्जो हम रखें और उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर, मैं कमिंग बैक मैं जरा एक कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था कि इतनी अहम मीटिंग होने जा रही है और उस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज कर रही है। अच्छा, एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा जमहूरी आईनी हक है, कोई इस पे बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं वो एहतजाज तरतीब देती हैं अपने इनफरादी जो अहदाफ हैं उनके हसूल के लिए। जब ये एहतजाज तश्कील दे रहे होते हैं हमारी सियासी जमातों के रहनुमा, तो उनकी नजर में पाकिस्तान के मफादात नहीं होते, वो पाकिस्तान के मफादात को मद्देनजर नहीं रखते, बल्कि वो अपने पार्टी के मफादात और जो हुक्मरान जमात है उसको नीचे गिरा के दोबारा खुद इक़्तिदार में आने के हदफ को मद्देनजर रखे हुए होते हैं। और यही वो मुकाम है जहां पर आकर इनकी जो स्ट्रेटजी है वो गलत हो जाती है। और यही वो वजह है जहां पर जब हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा करती हैं, उनके ऊपर आसानी से बैठ के अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग तनकीद करते हैं कि ये पाकिस्तान के मफादात को मद्देनजर नहीं रखती। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बानी पीटीआई जो ऐलान कर देते कि चूंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है और ये पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, मैं इन 2-3 तारीखों को जब जो डेलीगेट्स आ रहे होंगे पूरी दुनिया से, मैं एहतजाज नहीं करूंगा और पाकिस्तान के लिए नहीं करूंगा, तो मेरे ख्याल में उनका कद, इनकी जमात की स्टैंडिंग वो और ज्यादा बड़ी होती। लेकिन मकसद ये नहीं, मकसद है इनकी जो विजन है सारी सियासी जमातों की वो नैरो है। और नैरो क्या है कि हम इक़्तिदार में है, और इसमें मैं कहूँगा सबसे जो नंबर 1 है वो तहरीक इंसाफ है, जो मेरे ख्याल में इस हवाले से इनका रिकॉर्ड बहुत बुरा है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। काश ये बड़ापन दिखाएं, विजन बड़ा करें, दिल खुला करें। बेनज़ीर ने बात कही कि काजी फैजी साहब की रिटायरमेंट तक के लिए एहतजाज इनके लिए जरूर, बिल्कुल दुरुस्त बेनज़ीर ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, एग्जैक्टली यही बात है। और लेकिन इसमें ये 3 दिन सब्र नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट देखिए ना, गवर्नमेंट भी चाहती है कि साथ ही वो चट मंगनी और पट ब्याह वाला साहब के चट एससीओ और पट जो है आईनी तरमीम, तो गवर्नमेंट भी अपने खेल रही है। गवर्नमेंट भी जो रियासत के जो मफादात है उनके पीछे छुप रही है और सूरत हाल हमारे सामने। लेकिन सर, इससे तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा नहीं हो रहा? मगर साहब, आपने तो बड़ी सियासी जमातें और उनके उतार चढ़ाव देखे। अगर इवन हम एजाज़ की बात कोई आगे बढ़ाएं कि पार्टी अपने मफादात को देखती है, अपनी पार्टी की बका को देखती है, तो अगर ज़ाती मफाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखा जाए, अपने ऊपर से सख्तियाँ उतारना, अपने लिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करना, ये इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है ना उसके लिए। तो इस तरह के माहौल में क्या आप समझते हैं ये तर्ज अमल दुरुस्त है? देखिए, तहरीक इंसाफ को सोचने का ये है कि अगर खुदा न खास्ता, जिसकी तरफ भट्टी साहब ने भी इशारा किया है, आज़ाद ने, कोई मिसहैप हो जाता है, इसका टोटल नुकसान पीटीआई को होगा। कोई एक मिसहैप होता है और इंटरनेशनली होगा। अब तहरीक इंसाफ को सोचने का, और सिर्फ अभी हम शंघाई कॉन्फ्रेंस की बात करें, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी आई हुई है, कोई एक वाक़या पंजाब में हो जाता है, कोई एक बड़ा टेररिज्म का वाक़या हो जाता है,
आप ज़ाहिर है सड़कें बंद हैं, सब कुछ बंद है, कोई वाक़या हो जाता है तो तहरीक इंसाफ जो ऑलरेडी दबाव में है, जो ऑलरेडी उनके लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये इल्ज़ाम फिर तहरीक इंसाफ जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए इस चीज़ को डिनाई करना। तो ये सबसे बड़ी बात थी। और ग्रेस होता है जब आप कौमी मफाद की बात करते हैं, जब आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ये चीज़ें कि जब ये, क्योंकि शंघाई कॉन्फ्रेंस कोई पाकिस्तान ने तो वो नहीं की है, शंघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है, ये किसी जमात के लिए, किसी हुकूमत के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए बहैसियत कौम एक बड़ा एजाज़ है। इसको सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ को ग्रेस दिखाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है उनके आज के एहतजाज या कल के एहतजाज से तो चीज़ें तब्दील नहीं हो जाएंगी। तो लिहाजा इस चीज़ को अगर वो डिफ़र करते और इस पॉइंट पर करते कि जो हुकूमत की तमाम तर ज़ालिमाना इक़दामात के और गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात के बावजूद हम पाकिस्तान के कौमी मफाद में अपने इस एहतजाज को मौखर कर रहे हैं, तो इससे कद बढ़ता है, इससे कद कम नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत को क्या करना चाहिए था अपनी, जिस तरह अभी भट्टी साहब, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तो लेटेस्ट मैं वो देख रहा था कि इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले कर दिया गया है 17 अक्टूबर तक 245 के तहत जी। हुकूमत बड़े आराम से, जब ख़ुद भी वो कह रहे थे कि भाई ये आइनी तरमीम, अगर आपने इसको नाक का मसला बनाया हुआ है कि हर सूरत में 26 से पहले, तो क्यों नाक का मसला बनाया हुआ है आपने इसको? क्या आपके पेश नज़र नहीं है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है? क्या आपके पेश नज़र ये बात नहीं है कि इस पर जो है एहतजाज हो रहा है, इस पर अपोजिशन है? तो आप भी ग्रेस दिखाते। ठीक है, क्या होता अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वही मंसूर अली शाह से जिनकी तारीफ़ों के आप पुल बांधा करते थे। तो मेरा ख्याल में तहरीक इंसाफ, अब जैसे कल मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने रख लिया, फिर किसी और दिन किसी और शहर पे, इस चीज़ को आप चंद दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दें। आखिर असम्बली तो मौजूद है ना, आपके मेंबरान भी असम्बली में मौजूद हैं, असम्बली में एहतजाज करें। मैक्सिमम क्या हो सकता है, कौमी असम्बली सेनेट के मेंबरान कौमी असम्बली सेनेट के बाहर आके एहतजाज कर लें, थोड़ा सा उसमें आप अंदर प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएं, किसी भी दूसरे अंदाज में प्रोटेस्ट करें, लेकिन जब सड़क पे आने की बात होती है, जब धरने की बात होती है, जहाँ टेयर गैस का ख़तरा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि मॉब मेंटालिटी जो है, उसमें कोई भी एक टेररिज्म का वाक़या हो जाएगा तो वो फिर उसका इल्ज़ाम फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर जाएगा और तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है पीटीआई की लीडरशिप को बड़ापन दिखाना चाहिए, ग्रेस दिखाना चाहिए, और हुकूमत को कम से कम अपने वज़रा को चुप करा देना चाहिए। जिस तरह की आके चीज़ें बात करती हैं, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये मौका नहीं है इस तरह की चीज़ों का। अगर आप लोग, सारे लोग पाकिस्तान के मफाद में। और एक आखिरी बात, लॉन्गर टर्म पे हमें ये सोचना पड़ेगा, क्या इस्लामाबाद एज ए वफाकी दारुल हुकूमत वाकई एक सही जगह है या नहीं? क्योंकि हम साल से कम 20 साल से तो देख रहे हैं कि एक एहतजाज होता है, पूरा इस्लामाबाद, पेशावर, ये सारी सड़कें बंद हो जाती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है जी।